अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी पूरी सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का व्लॉग मैंने तकरीबन रात के 3 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। इस टाइम पे ना हमारे तहज्जुद की नमाज़ का टाइम था, जिस टाइम पे मैं सोकर उठी थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे ही उठूँ ना, मैं सबसे पहले वज़ू करके ना मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। क्योंकि वैसे तो हम नमाज़ पढ़ते रहते हैं ना, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ की ना कोई हम पाबंदी नहीं करते। तो रमज़ान मुबारक में ना हर किसी का दिल होता है कि दिल खोल कर इबादत करे, यानी कि अपना जो टाइम है ना नमाज़ों पर और अपनी जो नफली इबादत होती है ना उस पर स्पेंड करे। तो फिर मैंने भी ना पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही रमज़ान आएगा ना, मैं रमज़ान में तहज्जुद की जो नमाज़ है ना इसको ज़रूर अदा करूँगी। यानी कि रमज़ान में ना अपनी एक रूटीन बना लूँगी, मैंने तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ, उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ। जब मैं नीचे आती हूँ ना, मेरे आने से पहले अम्मी भी उठ जाती हैं और फिर मैं आते साथ ही ना मैं अपना किचन का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। हम लोग माशाल्लाह से 6 से 7 फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं जिन्होंने सुबह सहरी में उठकर रोज़ा रखना होता है। ताबीर और नूर अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो वो भी कभी-कभी ऐसा होता है कि सहरी में उठ जाती हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है ना सुबह सहरी में टाइम से ही उठूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, देर सवेर हो जाती है और जो इंसान सहरी बना रहा होता है ना, उसके पास पीछे से ना जो टाइम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रह जाता है सहरी करने के लिए। तो इसलिए बस ये जो टाइम होता है ना बड़ा स्पीड वाला टाइम होता है और जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे आती हूँ ना, सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ और साथ ही मैं ना जितने भी मैंने पराठे बनाने होते हैं ना सबके पेड़े बनाकर ना मैं एक ही दफ़ा रख लेती हूँ। फिर साथ साथ मैं पराठे बनाती जाती हूँ, साथ साथ मैं सबको देती जाती हूँ। यानी कि जो जो उठता जाता है ना, जो जो आता जाता है, सबसे पहले जो है ना मैं उनको फ़ारिग करती जाती हूँ। इससे ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हर कोई जो है ना उसको अपनी बारी से चीज़ मिल जाती है और साथ में गरम गरम पराठे जब मैं तवे से उतारती हूँ ना तो गरम गरम पराठे खाए जाते हैं। वैसे जब रमज़ान मुबारक गर्मियों में आता था ना, गर्मियों में तो ख़ैर इतना कुछ खाया पिया नहीं था जाता, क्योंकि पानी पी पी के ही इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था कि पराठे वगैरह खाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तब तो हमारे घर में ना कोई इतना ज़्यादा पराठा वगैरह नहीं था खाता होता। लेकिन अब सर्दियाँ आए ना, तो सर्दियों में आपको पता है प्यास कम लगती है और भूख ज़्यादा लगती है। तो सर्दियों में ये है कि फिर मैं सबके लिए एक-एक पराठा बना लेती हूँ और सब जो है ना माशाल्लाह से अपना पूरा-पूरा पराठा खा लेते हैं। अच्छा, वैसे सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं दुआ और सुबहान को सबसे पहले ना नाश्ता दे दूँ, क्योंकि दुआ सुबहान बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह सहरी के टाइम पे। इनका एक तो मसला हल नहीं हो रहा होता कि अब हम पराठे के साथ क्या खाएँ। सालन की तरफ ये होते नहीं हैं कि हम सालन के साथ पराठा खा लें। इनको इतनी ज़्यादा बुरी आदत है ना कि अगर इन्होंने पराठा खाना है ना तो इन्होंने या तो अचार लेना है या पराठे के ऊपर नमक डाल कर ना तो उसको चाय के साथ खा लेते हैं। तो इनकी तरफ से ना मुझे बड़ा मसला होता है। और पहली बात तो ये उठने में इतना ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, इनको उठा कर तब जाकर ये कहीं उठते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब नीचे आते हैं ना, सबसे पहले मैं इनको देती हूँ ताकि ये सबसे पहले खा पी के फ़ारिग हो जाएँ। उसके बाद जितने भी घर के बड़े लोग आ जाते हैं ना, फिर सबको मैं बारी-बारी दे देती हूँ और एंड पे फिर मैं खुद बैठकर खा लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। तो मेरी सास अम्मी को ना, आपको मैंने बताया था ना कि शुगर है, तो सबसे पहले मैं उनकी चाय निकालती हूँ क्योंकि वो मीठा नहीं खाती, तो मीठे से परहेज़ करती हैं। तो फिर बाकी चाय में ना मैं बाद में शुगर ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी। मैं अपने हस्बैंड को ना तकरीबन 4:15 बजे के करीब उठाती हूँ, क्योंकि उनको मैं जल्दी नहीं उठाती, फिर वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं इतनी जल्दी मुझे उठाकर बिठा देती हो। तो जब मैं खा के फ़ारिग हो जाता हूँ तो कितनी देर के बाद अज़ानें स्टार्ट होती हैं, तो फिर मुझे जागना पड़ता है और नमाज़ के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुझे हमेशा से ना उस टाइम पे उठाया करो जिस टाइम रोज़ा बंद होने में ना 10 या 15 मिनट रह जाएँ, ताकि मेरे खाते-खाते ही ना, यानी कि जब मैं जैसे ही खा के फ़ारिग हो जाऊँ ना तो फिर अज़ान स्टार्ट हो जाए और मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँ और फिर मैं सो जाऊँ। तो बस इनका जो काम होता है ना एंड वाला काम होता है। पर इनकी वजह से ना मुझे थोड़ी बहुत देर हो रही होती है, क्योंकि इनका नाश्ता बनाने के बाद ना मैं ख़ुद नाश्ता करती हूँ। तो ख़ैर साथ में मैंने दादों के लिए भी नाश्ता बना लिया था। ये ट्रे जो है ना ये मैंने दादों के लिए रेडी की थी।
सहरी में सबको नाश्ता देने के बाद एंड में फिर मैं ख़ुद बैठकर नाश्ता करती हूँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है ना, मुझे बेफ़िक्री हो जाती है कि अब कोई पीछे से रह नहीं गया सहरी करने के लिए, सब फ़ारिग हो जाते हैं। जैसे जैसे आते जाते हैं बारी बारी से अपना नाश्ता करते और फ़ारिग होते जाते हैं, तो एंड पे फिर मैं आराम से सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ। तो आज खैर से कुछ ऐसा हुआ कि ताबीर और नूर दोनों बहनें अपने बाबा के साथ उठकर नीचे आ गई और नूर मैडम अभी थोड़ी सी नींद में थी, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, लेकिन ताबीर ने शोर डाला हुआ था कि आज मैंने भी रोज़ा रखना है। फिर ताबीर ने हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया। खैर जिस वक्त सारे खा पी के फ़ारिग हो गए, सब अपने कमरे में चले गए, नमाज की तैयारी करना शुरू कर दी सब ने। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है था, क्योंकि अभी अज़ानें स्टार्ट हो गई थी जिस टाइम पे मैं फ़ारिग हुई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना किचन जो है ना सारा संभालना शुरू किया, अपने जो मेरे काम थे ना वो मैंने सारे स्टार्ट कर लिए। अच्छा, मेरी रमज़ान में ना ये रूटीन रहती है कि मैं अपने किचन का जो सारा काम है ना, मैं सहरी में ही करके फ़ारिग हो जाती हूँ। क्योंकि फिर मेरा दिल होता है कि सुबह जब आंटी आती है ना सफाई करने के लिए, उनके आने से पहले मुझे फिर नीचे नहीं आना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती है ना कि रमज़ान में हमें रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह फिर ऐसा होता है ना कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मेरे पास ना तकरीबन 2 घंटे होते हैं। बच्चे जाते हैं ना 7:30 बजे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो 7:30 बजे से लेके ना 10 बजे तक मेरे पास टाइम होता है। कभी ऐसा होता है मैं दोपहर में सुबह में मैं लेट भी जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो जो 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइम होता है ना, वो मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, फिर मैं अपने चैनल को वो टाइम देती हूँ। उस टाइम पे मैं ये है कि वीडियो एडिट कर लेती हूँ, अगर वॉइस ओवर करनी होती है मैं वो कर लेती हूँ। अभी भी मैं सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम है जब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इतनी मुश्किल से आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। हमारी गली में कभी कोई छान रोटी वाला आ जाता है, कभी कोई बाइक आ जाती है, रिक्शा आ जाता है, बड़ी मुश्किल होती है वॉइस ओवर करने में। और ये जो हमारे नेबर्स हैं ना, इन्होंने अपने घर में ना ये मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और इन्होंने भी पीछे से इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ होता है ना कि बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है। खैर यहाँ पे देखिए मेरा किचन जो है ना सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने अपना सारा काम जो है ना सहरी में ही कंप्लीट कर लिया। तो जो लोग नहीं करते ना, वो भी सहरी में अपना सारा काम कर लिया करें ना, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा सुकून में आ जाएंगे। किचन से फ़ारिग होने के बाद फिर मेरी नमाज़ की बारी आ जाती है। फिर मैं आराम सुकून से बैठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास तकरीबन 1 घंटा होता है जो मैं अपना ज़ाया नहीं करती। इस 1 घंटे में मैं बैठ कर ना अपनी आराम से कुरान खानी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों को मैंने उठाया। बच्चे सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो सो जाते हैं। तो फिर मैं जब फ़ारिग होती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं इन्हें उठाती हूँ। इन्हें उठा के मैं बाथरूम में घुसाती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग फ़्रेश हो जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। फिर मैं उतनी देर में ना इनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। आजकल रमज़ान की वजह से ना इतनी ज़्यादा रूटीन टफ़ हो गई है ना कि जैसे ही सहरी कर कर फ़ारिग हो तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते सहरी करने के बाद कि हम नमाज़ पढ़ के अब आराम करेंगे। तो मेरी तो यही रूटीन होती है कि मैं 3 बजे उठती हूँ और 8 बजे तक मैं जागती रहती हूँ। जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। फिर 10 बजे तक ये होता है कि मेरे पास टाइम होता है थोड़ी देर सोने के लिए। फिर मैं 10 बजे उठती हूँ। 10 बजे उठने के बाद जो है ना, मैं अपने बाकी के काम जो है वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी दुआ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। चलें जी, अब मैं आपके साथ ना एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारे यहाँ पे ना इफ़्तार का टाइम होने वाला था, तो मैं आज यहाँ पे बनाने लगी थी क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ना शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 जो है ना आलू ले लिए थे उबले हुए। ये ना फुल साइज़ के, मैंने बड़े साइज़ के मैंने 4 आलू ले लिए थे। इनको मैंने उबाल कर ना पहले सही तरीके से ठंडा किया, फिर उसके बाद ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ठंडा करने के बाद जब आप इसको मैश करेंगे ना, तो इसके अंदर एक लेस जो होती है ना वो नहीं आएगी।
फिर इसके अंदर हमने 1 पाव के बराबर उबला हुआ चिकन शामिल करना है। चिकन को मैंने उबाल कर ना बारीक बारीक श्रेड कर लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला था 1/2 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। ये थोड़े से स्पाइसेस हैं जो हम डालकर ना इस मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। अच्छा, स्पाइसेस आप जो है अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ घरों में ऐसा होता है ना कि कम मसाले खाए जाते हैं, कुछ घरों में तेज़ खाए जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना वो मीडियम से होते हैं स्पाइसेस। तो मेरे जो मसाले होते हैं ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होते, मैं मीडियम से रखती हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद ना जब मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ना तो यहाँ पे हमने चीज़ बॉल्स बनाने स्टार्ट कर लेने हैं। तो ये मैंने चेडर चीज़ का ना एक क्यूब मंगवा लिया था, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको चीज़ बॉल में डालने हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मसाला ले लेना है अपने हिसाब से। इसके अंदर ना हमने ये जो कद्दूकश कर कर चीज़ रखी है ना, चीज़ की हमने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है और इसको ना हमने एक बॉल की शेप दे देनी है। इस तरह से ना अपने दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है, इसको दबाते जाना है ताकि जो चीज़ है ना वो इस बॉल के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से ना एक बॉल की शेप दे देनी है। कहीं पे कोई क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर कोई क्रैक आया तो आपकी जो चीज़ है ना वो सारी मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी फ्राई होने के बाद। तो इस तरीके से ना हमने सारे जो चीज़ बॉल्स हैं ना इनको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे चीज़ बॉल जो है ना बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये मैंने 4 आलूओं से और 1 पाव चिकन से ना मैंने तकरीबन 9 चीज़ बॉल्स बनाए थे। फिर इसके बाद ना हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। फ्राई करने से पहले हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो मैं हमेशा की तरह ना बॉल के ऊपर सबसे पहले मैं मैदे की कोटिंग करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर लास्ट में हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। क्योंकि हम क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स बना रहे हैं ना, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी भी वैसे रेसिपी मैंने अपने चैनल पर एक बार अपलोड की थी और वो मेरी जब मैं सिंगल रेसिपी शेयर करती थी ना तब की अपलोड की हुई है। तो वो मेरी रेसिपीज़ ना कोई भी नहीं देखता। मेरी पुरानी वीडियोस पे इतने अच्छे व्यूज़ आते ही नहीं हैं, बल्कि आते ही नहीं हैं जो मेरी सिंगल रेसिपीज़ है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको व्लॉग में डाल देती हूँ। आजकल वैसे भी रमज़ान चल रहा है ना, तो सबका दिल करता है इफ़्तार में रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाकर बच्चों को नया दें। तो मेरे घर में ना ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ये चीज़ बॉल्स। तो ये उनकी फरमाइश में मैं आज बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ना इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे चीज़ बॉल्स की ना कोटिंग हो गई है। बस इसी तरीके से ना हमने सारी चीज़ बॉल्स की कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे चीज़ बॉल्स जो हैं कोट होकर रेडी हो चुके हैं। इसको हमने ना फ्राई करने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बड़े अच्छे आपके चीज़ बॉल जो है ना फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं एक चैनल को शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ, जिस चैनल का नाम है नाज ड्राइंग्स अकेडमी। इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ये बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाती हैं। आप एक दफ़ा इनके चैनल का विज़िट करना ना, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अब आपने इनके चैनल पर जाके ना इन्हें प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे जो चीज़ बॉल्स हैं ना कितने अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। आपने इसको ना बस हल्का सा गोल्डन रखना है, ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं कर देना। तो ये जैसे जैसे ठंडे होंगे ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। तो ये देखें हमारी चीज़ बॉल्स की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़ेदार से ये क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स बनते हैं। आप एक दफ़ा इफ़्तार में बनाना, अपने बच्चों को देना, आपके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपको ख़ुद भी बहुत पसंद आएंगे। सब तारीफ़ करेंगे आपकी इस रेसिपी की। तो ये मैं आपको तोड़ कर अंदर से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा चीज़ी हैं, इसके अंदर जो चीज़ का फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा मज़े का है। आप भी एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी से क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स बनाना और फिर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी से बनाए हुए क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स आपको कैसे लगे, इसका फ्लेवर कैसा लगा।
तो ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से दिखाती हूँ कितने ज़्यादा मज़े के हमारी ये क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स बने हैं और ये वाकई ही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसको इफ्तार में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आज के व्लॉग में बनाई गई ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लगाऊँ या कोई व्लॉग लगाऊँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट अपने किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।